अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड में ऐड करेंगे या सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड करेंगे, हमारे जवाब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, हमारा जवाब सेम आएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, हमने Z1 उठाया 2 + 3 आयोटा और Z2 उठाए 4 + 5 आयोटा। ठीक है, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रही थी कि Z1 + Z2 बराबर होगा Z2 + Z1 के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा और Z2 है हमारा 4 + 5 आयोटा। तो आपको पता है रियल वाले के साथ इमेजिनरी वाले के साथ 2 + 4 ये हो जाएगा 6, 3 + 5 ये हो जाएगा 8 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ने हमें दिया है 6 + 8 आयोटा। अब आते हैं इसको करते हैं। Z2 है हमारा 4 + 5 आयोटा प्लस Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब रियल वाला के साथ 4 और 2 हो जाएगा 6, इमेजिनरी वाले के साथ 5 और 3 हो जाएगा 8, 6 + 8 आयोटा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसे आए हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि Z1 + Z2 बराबर होगा Z2 + Z1 के। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि पीछे कम्यूटेटिव में हमने एडिशन में किया था, अब कम्यूटेटिव हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। तो Z1 Z2 का मल्टीपल बराबर होगा Z2 Z1 के मल्टीपल के। मतलब मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल के लिए हमने एक रैंडम Z1 ये लिया है, Z2 ये लिया है। ठीक है, अब हम इनको प्रूव करके देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि Z1 Z2। अब हमारा जो Z1 है वो है 4 + 5 आयोटा और हमारा जो Z2 है वो है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या होता है, हमने ये ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। 4 उठा के इन दोनों के साथ, फिर 5 आयोटा उठा के इन दोनों के साथ। पहले हम उठाएंगे 4, उसको करेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ, फिर हम उठाएंगे 5 आयोटा, फिर उसको उठाए करेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। 4 3 से 12 हो जाएगा, फिर प्लस 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 4 को 2 के साथ तो 8 आयोटा, यहाँ प्लस 5 को 3 के साथ तो 15 आयोटा वही रहेगी। 5 प्लस 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 5 to the 10 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 12 प्लस 8 आयोटा और 15 आयोटा हो जाएगा 23 आयोटा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, जो कि हम पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे यहाँ पर -1, 12 आएगा सेम, 23 आयोटा भी आएगा सेम, प्लस माइनस -10। अब रियल को रियल के साथ 12 में से 10 काटेंगे तो हमें हमारे पास बचेंगे 2 प्लस 23 आयोटा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को। लेट सपोज राइट हैंड साइड में इधर कर लेता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी बनेगी Z2 Z1। ठीक है, अच्छा अब हमारा Z2 क्या है, Z2 है हमारा 3 + 2 आयोटा और Z1 है हमारा 4 + 5 आयोटा। ठीक है, 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। सबसे पहले उठाएंगे 3, इसको करेंगे 4 + 5 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे प्लस 2 आयोटा, इसको करेंगे 4 + 5 आयोटा के साथ। 3 4 12 प्लस 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 3 5 15 आयोटा प्लस 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 2 4 8 आयोटा प्लस 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 2 5 10 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 12 सेम रहेगा, 15 और 8 23 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, जो कि हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 12 रहेगा सेम, 23 आयोटा रहेगी सेम, प्लस माइनस -10। अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे, बचेगा 2 प्लस 23 आयोटा। अब ये हमारी राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड भी 2 + 23 आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 + 23 आयोटा। मतलब ये एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको प्रूव करवा दिया कि वाकई के कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब Z1 Z2 मल्टीपल बराबर होगा Z2 Z1 की मल्टीपल। मतलब दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको अगर आप आगे पीछे करेंगे तो उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अगर हमारे पास 3 नंबर है एडिशन के लिए Z1 Z2 Z3,
तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, पहले हम Z1 और Z2 को ऐड करें, फिर हम Z3 को ऐड करें, या हम पहले Z2 और Z3 को ऐड करें, फिर हम Z1 को ऐड करें। मतलब अगर आपके पास 3 नंबर एडिशन में दिए हुए हैं, पहले आप कोई भी 2 नंबर उठाएं, उनको ऐड करें, फिर आप तीसरे को ऐड करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मतलब आप पाबंद नहीं है कि पहले आपने फर्स्ट वाले 2 ही उठाने या लास्ट वाले 2 उठाने, जो आपका दिल करे आप वो 2 उठाएं, उसके बाद तीसरा ऐड करें। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 और हम अब इसकी प्रॉपर्टी को करेंगे प्रूव करेंगे। सही है, सबसे पहले हम डालते हैं इसमें इसकी वैल्यूज, ठीक है, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सबसे पहले हम Z1 और Z2 को सॉल्व करेंगे। Z1 के वैल्यूज डालते हैं 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 के वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z3 के वैल्यूज हैं 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब रियल रियल के साथ 4 और 3 हो जाएंगे 7 प्लस 5 और 2 हो जाएंगे 7 आयोटा। अब प्लस 2 प्लस 7 आयोटा, दोबारा रियल रियल के साथ 7 और 2 हो जाएंगे 9, 7 और 7 हो जाएंगे 14 आयोटा। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, मतलब ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब पहले आखिरी वाले 2 फिर पहला वाला, ठीक है। अब Z1 के वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 का वैल्यू है हमारा 3 प्लस 2 आयोटा और Z3 का वैल्यू है हमारा 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट नहीं देनी, सॉरी, 4 प्लस 5 आयोटा सेम प्लस 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 और 7 हो जाएगा 9, 9 आयोटा। अब रियल रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 4 और 5 हो जाएंगे 9 प्लस 5 और 9 हो जाएंगे 14 आयोटा। 9 प्लस 14 आयोटा, इधर भी 9 प्लस 14 आयोटा, मतलब ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हमारे पास 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करें, या हम पहले आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर पहले को मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ले लिए, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब मैं ज़रा यहाँ से शुरू करता हूँ। Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। सबसे पहले Z1 और Z2 डालते हैं। Z1 है 4 प्लस 5 आयोटा, Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब Z3 हम बाहर रख देते हैं, जो कि है 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब हम ये वाली ब्रैकेट तोड़ेंगे, आपकी मर्जी ये तोड़ें या ये तोड़ें, मतलब कोई भी एक ब्रेक करके दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम उठाएंगे 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर हम उठाएंगे प्लस 5 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, ठीक है। उसको ब्रैकेट में अंदर बंद रखेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा सेम रहेगा, ठीक है। 4 3 ये हो जाएगा 12 प्लस 4 2 ये हो जाएगा 8 आयोटा प्लस 5 3 ये हो जाएगा 15 आयोटा प्लस 5 2 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्लस 7 आयोटा सेम, ठीक है। अब 12 रहेगा सेम, 8 और 15 हो जाएगा 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, -1 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 7 आयोटा सेम रहेगा। अब 12 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 2 प्लस 23 आयोटा, और यहाँ बचेगा 2 प्लस 7 आयोटा। फिर 2 को उठाएंगे, 2 को करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे प्लस 23 आयोटा को, उसको भी करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा के साथ, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 7 हो जाएगा 14 आयोटा, अगर आपकी यहाँ पर नज़र पड़ रही हो तो। फिर यहाँ 23 को करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 46 आयोटा, फिर 23 को 7 के साथ करेंगे तो 7 3 21, 2 मत 7 3 21, 7 2 14, 167 आयोटा स्क्वायर, 161 नहीं आगे 4 सेम रहेगा, 46 और 14 ये हो जाएगा 60 आयोटा, और 161 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, 4 सेम, 60 आयोटा सेम, -161, 161 में से 4 हम करेंगे माइनस, तो हमें मिलेगा 157 माइनस का
प्लस 60 आयोटा। ये हमें मिल गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ये मिली थी, अगर हमें राइट हैंड साइड भी ये मिलती है तो हम प्रूव कर चुके हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर हम प्रूव नहीं कर सकेंगे, हमारी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो चलिए करते हैं अब राइट हैंड साइड। ठीक है, Z1 Z2 Z3, पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब Z1 का वैल्यू है 4 + 5 आयोटा, ये हम रखेंगे फिलहाल बाहर, और अंदर रखेंगे Z2 और Z3। Z2 का वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, Z3 का वैल्यू है 2 + 7 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 4 + 5 आयोटा सेम रहेगा। अब अंदर 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को उठा के अंदर के साथ 3 को उठाएंगे 2 + 7 आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को उठाएंगे 2 + 7 आयोटा के साथ। ठीक है, 4 + 5 आयोटा सेम, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 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 3 7 21 आयोटा सेम रहेगी, प्लस 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 2 2 4 आयोटा सेम, प्लस 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 2 4 4 7 14 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। 4 + 5 आयोटा सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, 8 21 आयोटा और 4 आयोटा ये हो जाएगा 25 आयोटा, -14 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 14 से मल्टीप्लाई -14 हो जाएगा। 4 + 5 आयोटा सेम रहेगा। अब 6 - 14 ये हो जाएगा -8 प्लस का 25 आयोटा। अब हम करेंगे आगे, यहाँ तक हमें मिला है 4 + 5 आयोटा, और उस तरफ से हमें मिला है -8 + 25 आयोटा। अब हम 4 को उठाएंगे, करेंगे -8 + 25 आयोटा के साथ, फिर +5 आयोटा को उठाएंगे, उसको करेंगे दोबारा -8 + 25 आयोटा के साथ, इसको उठा के इन दोनों के साथ, फिर इसको उठा के इन दोनों के साथ, प्लस माइनस -4 8 द 32, प्लस 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 4 को 25 से करेंगे तो 100 आएगा, आयोटा सेम रहेगी, प्लस माइनस माइनस 5 को 8 के साथ करेंगे 40 आयोटा, प्लस 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 25 को 5 को 25 के साथ करेंगे 125 आएगा, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 32 सेम रहेगा, 100 आयोटा में से 40 आयोटा जाएगा, प्लस का 60 आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, माइनस का 125, माइनस का 125 और माइनस का 32, इन दोनों को करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 157 + 60 आयोटा, और ये हमें मिली है राइट हैंड साइड, जो कि एग्जैक्टली सेम और इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, जो हम कर चुके हैं पीछे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, हमने ये प्रूव कर दिया, ये वाकई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, हमने एग्जांपल लेके प्रूव भी किया है। अब उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हुए हैं, उनके बाद हमने कोई तीसरा नंबर उसमें मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें। मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या है, Z1 Z2 + Z3। उठाते हैं, Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा, अच्छा उसको ऐड किया गया है, Z2 है हमारा 4 + 5 आयोटा, उसमें प्लस Z3 है हमारा 1 + आयोटा, 2 + 3 आयोटा सेम रहेगा, 4 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5 आयोटा और 1 आयोटा 6 आयोटा हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को निकाल के दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा को उठा के दोनों के साथ, 5 + 6 आयोटा, प्लस फिर 3 आयोटा उठाएंगे, इसको भी 5 + 6 आयोटा के साथ, 2 5 द 10 हो जाएगा, प्लस 2 6 द 12 हो जाएगा, आयोटा सेम रहेगा, प्लस 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 3 5 द 15 आयोटा सेम, प्लस 3 6 द 18 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेम रहेगा, 15 और 12 ये हो जाएगा 27 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, जिस तरह आप सबको पता है। तो -1 18 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 18, 10 में से 18 माइनस होंगे तो माइनस का 8 प्लस 7 27 आएगा। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड और देखेंगे कि वो भी वाकई ऐसा ही आ रहा है या नहीं।
राइट हैंड साइड है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 बराबर होंगे, ठीक है। अब Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा, Z2 है हमारा 4 + 5 आयोटा, प्लस Z1 हमारा दोबारा है 2 + 3 आयोटा, और Z3 है हमारा 1 + आयोटा, ठीक है। अब 2 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ, 2 को करेंगे 4 + 5 आयोटा के साथ, फिर प्लस 3 आयोटा को उठाएंगे, उसको करेंगे 4 + 5 आयोटा के साथ, बीच में आएगा प्लस, फिर यहाँ पर 2 को उठाकर 1 + आयोटा के साथ, फिर प्लस 3 आयोटा को उठाकर 1 + आयोटा के साथ, 2 4 बन जाएगा 8, प्लस 2 5 ये हो जाएगा 10 आयोटा, प्लस 3 4 ये हो जाएगा 12 आयोटा, प्लस 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 3 5 ये हो जाएगा 15 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे 2 सेम रहेगा, प्लस 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा, प्लस 3 को 1 के साथ 3 आयोटा को 1 के साथ 3 आयोटा सेम, प्लस 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 3 को 1 के साथ 3 सेम रहेगा, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा वाले आयोटा में, रियल वाले रियल में, ठीक है। अब फिलहाल जो है, फिलहाल आयोटा वाले आपस में ऐड करते हैं, रियल वालों को एंड में करेंगे, ठीक है। अब 10 आयोटा, 12 आयोटा और 2 आयोटा और 3 आयोटा, ठीक है। 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27 आयोटा। अब 8 यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, प्लस में 27 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -15, ठीक है। और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 3 के साथ होगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब क्या होगा, अब -15 और -3, -18 और प्लस का 10, प्लस का 8, तो बचेगा -10, अच्छा 8, और ये प्लस का 2 भी है, ये हमें भूल गए, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ ये पूरे हो गए, 8 और 2 ये प्लस के, बाकी ये दोनों आयोटा आयोटा स्क्वायर वाले थे, ठीक है। अब 8 और 2 15, -15 और -3 हो जाएगा -18, ठीक है। -18 और 8 और 2 प्लस का 10, प्लस का 10 और -18, ये हो जाएगा -8। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर कर देता हूँ, 8 और 2 हो जाएंगे 10 प्लस के, 15 और 3 -18 हो जाएंगे, और प्लस के 27 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 10 में से -18 तो -8 और प्लस का 27 आयोटा, ये हमारा राइट साइड है। और ये हम प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, अब ये जनरल फॉर्म है, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें जिससे इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब इस z में हम कुछ ऐसा ऐड कर दें, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें z1 लेट्स सपोज, जिससे इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, ये सेम ही है, जबकि खुद पहले ये a + b आयोटा है। तो वो जो है रिजल्ट, या वो जो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको प्लस करने के बाद उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो सेम रहे। अब एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, और वो है 0, यानी कि 0, 0 + 0 आयोटा, या इसको हम 0, 0 भी कहते हैं। मतलब 0, 0 ऐड करने से ना रियल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इमेजिनरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे, और ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मकसद ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा, तो आप इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा इस z में, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सपोज z2 में इसमें कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसके बाद इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, ये फिर भी सेम का सेम ही जनरेट हो जाए। मतलब जो नंबर था उसमें मैंने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया, दोबारा वो सेम का सेम ही बन गया। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेम ही रिजल्ट जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब वो नंबर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको लिखते हैं 1, 0। मतलब इमेजिनरी में आपने 0 लिखना है,
और रियल में आपने 1 मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको ये सेम का सेम रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, हमारे पास कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी कि इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूँ कि इसका रिजल्ट जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब किसी कोई भी नंबर हो उसमें मैं कुछ ऐसा नंबर ऐड करूँ जिससे उसका रिजल्ट जीरो हो जाए, तो ऐड करने वाला जो नंबर होगा वो हमारा होगा एडिटिव इनवर्स। और ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जीरो करने के लिए उसी का ही माइनस चाहिए होता है। मतलब 2 को -2 ही जीरो कर सकता है, 4 को -4 ही जीरो कर सकता है, z को -z ही जीरो कर सकता है। इस तरह जो भी नंबर दुनिया का होगा उसको जीरो करने के लिए उसी का माइनस चाहिए होगा। मतलब अगर z a प्लस बी आयोटा है तो z1 जो उसको जीरो कर रहा है वो यकीनन -a माइनस बी आयोटा होगा। मतलब एडिटिव इनवर्स उसके अपने ही नंबर का नेगेटिव होता है, मतलब उसी का नेगेटिव जो होगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर z कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मैं कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिससे उसका रिजल्ट 1 हो जाए। मतलब किसी से भी मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, किसी नंबर के साथ कुछ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिससे उसका रिजल्ट जो है वो 1 हो जाए। और वो ये 1 कैसे होगा, z को सिर्फ 1 करने की सलाहियत 1/z में ही है, ताकि z खत्म हो जाए और 1 आ जाए। ठीक है, अब ये 1/z किसके बराबर होगा, 1, और ये जो z a प्लस बी आयोटा ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे a प्लस बी आयोटा। और जिस तरह हमने पीछे पढ़ कर आए हैं हम कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर जो है उसको हम हर किस्म पे, हर तौर पे उसको हम रिमूव करेंगे, हमें जो है वो इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अब उसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पर माइनस साइन के साथ, a माइनस बी आयोटा अपान में भी a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब ज़रा इसको हम इधर करते हैं, 1 को a माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी आयोटा सेम आएगा। अब a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, इस पे फार्मूला लग रहा है जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ कर आए हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। a माइनस बी आयोटा सेम आएगा, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब जिस तरह के हमने पढ़ा है आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, a माइनस बी आयोटा सेम आएगा, ये a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब a प्लस बी आयोटा का जो इन्वर्स है वो है a माइनस बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने में लग रहा होगा, पर वैसे तो 1/a प्लस बी आयोटा इसका इन्वर्स है, पर उसको हमने जो है हमने उसके डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये जनरेट हो गया। नहीं तो वैसे इसका इन्वर्स ये है, और आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ तक आए तो इसको इसका इन्वर्स ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो इसका इन्वर्स ये है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब इसी पे हमारा एक एग्जांपल है, हमें दिया गया है 5 + 3 आयोटा और बोला गया कि इसका इन्वर्स निकालो। अब 5 + 3 आयोटा का हमें निकालना है इन्वर्स, तो आपको पता है इन्वर्स होता है 1/z। इन्वर्स तो इसके बराबर होता है 1/z, यानी कि 1/5 + 3 आयोटा। अब आयोटा खत्म करने के लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि मल्टीप्लाई में सेम नंबर 5 और 3 आयोटा, पर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। अब 1 को 5 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 3 आयोटा सेम आएगा। a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 - 3 आयोटा सेम, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर। अब आप सबको पता है आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 5 - 3 आयोटा सेम रहेगा, 25 सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 5 - 3 आयोटा, 25 और 9 ये हो जाएंगे 34। 5 - 3 आयोटा अपान में 34, ये इन्वर्स है 5 + 3 आयोटा का। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे आगे। हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 4। ठीक है, अब 4 है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब 4 + 0 आयोटा, या इसको हम 4 भी कह सकते हैं। इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा 1/z, यानी कि 1 में लिखेंगे 4, 0 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1/4 इसमें क्या है, इमेजिनरी नंबर का जो वो साइन है
वो इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में है ही नहीं जिसको हम रिमूव करें, तो 1/4 ही इसका जवाब है, 1/4 ही इसका इन्वर्स है जो कि इसको 1 कर देगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब एग्जाम्पल 3 में हमें कह रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाएं कि a प्लस बी आयोटा का इन्वर्स a माइनस बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम निकाल कर आए हैं, ये इसका इन्वर्स है, ये प्रूव करके दिखाओ। अगर ये इसका इन्वर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा 1। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो मतलब हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये वाकई इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स, समझो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, a प्लस बी आयोटा लिखेंगे सेम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, a अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब a को उठा के इसके साथ, फिर बी आयोटा को उठा के इसके साथ। ठीक है, अब a को करेंगे a अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a को इन दोनों के साथ, फिर बी आयोटा का इन दोनों के साथ, प्लस बी आयोटा, उसको a अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a को a के साथ तो ये हो जाएगा, अब a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस a को b के साथ तो a बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस b को a के साथ तो यहाँ b है, यहाँ a बी आयोटा सेम बात है, a बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b को b के साथ तो b स्क्वायर आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आयोटा अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, तो ये दोनों सेम टर्म है और अपोजिट साइन के साथ है, तो ये यहीं पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रहा ये और ये। ठीक है, अब a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, हमने पीछे पढ़ कर आए। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगी इसकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर हम सेम लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर हम सेम लिखेंगे। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इसका जवाब आएगा 1। अब इसका जवाब 1 आ गया, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाकई जो है ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर आया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे।